और अब बात यंगिस्तान को सुरक्षा कवच की। आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रदेश भर में टीकाकरण का दौर जारी है। जयपुर, कोटा, दौसा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जोधपुर और उदयपुर में बच्चों में टीकाकरण को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देश भर में 15 से 18 साल के 8 करोड़ बच्चे हैं, जबकि करीब 6.5 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। कोविन ऐप पर अब तक 15 से 18 साल के 8 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मतलब अभी रजिस्ट्रेशन करीब 1% लोगों का ही हुआ है। वहीं मरुधरा में जगह जगह 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। जालोर, डूंगरपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर में भी बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। राजधानी जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन करने वाले बच्चों की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि सभी बच्चों को वैक्सीन लगनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार से बूस्टर डोज लगवाने की मांग भी दोहराई। सीएम गहलोत ने कहा कि सभी को मिलकर इस महामारी के खिलाफ जीतना होगा। और ये 3 तस्वीरें जहां पर सीएम अशोक गहलोत इन बच्चों के बीच पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर पर। गणगौरी बाजार स्कूल में बच्चों के साथ बातचीत की और जो बच्चे टीके लगवा रहे थे उन्हें चॉकलेट भी बांटी। बच्चे भी खासे खुश थे सीएम को अपने बीच में देखकर। मांग की थी बूस्टर डोज की भी, बच्चों के वैक्सीनेशन की भी, प्रधानमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी और आज पूरे मुल्क में अंदर जो वैक्सीन शुरू हुआ है इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहूँगा कि दुनिया के मुल्कों के अंदर छोटे बच्चों को 2 साल के बच्चों को 5 साल के बच्चों को लगने लग गई, 5 साल के बच्चों को लगने लग गई है। उसी प्रकार से हमारा भी गोल होना चाहिए इतने बड़े मुल्क के अंदर 5 साल के बच्चों को भी सब बच्चों को वैक्सीन लगे, ये हमारी मांग रहेगी। और लगातार हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करेंगे, पत्र भेजेंगे, दबाव देंगे कि देश के अंदर बूस्टर डोज सबको लगे, 60 प्लस को नहीं लगे, जिसको जरूरत है उसको लगे। क्योंकि एक सीमा के बाद में जो डोज लगती है वैक्सीन वो इफेक्ट कम हो जाता है। तो डोज सबको लगनी चाहिए, बूस्टर डोज लगनी चाहिए। तो देखिए अभी ओमिक्रॉन से मृत्यु बहुत कम हो रही है, नहीं के बराबर हो रही है, इसलिए लोग परवाह नहीं कर रहे, मास्क लगाना छोड़ दिया लोगों ने। मैं चाहूंगा कि मास्क लगाए, वैक्सीन दोनों डोज ले और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालना करना आवश्यक है। पता नहीं ये ओमिक्रॉन आने के बाद में कब अपना रूप बदल ले। जैसे दूसरी डोज के अंदर डेल्टा के रूप में जो नया वेरिएंट आ गया था उसने रूप बदल दिया अपना। पहले वाले जो लहर थी उसमें जो वेरिएंट था कोरोना था, दूसरी लहर आई, पता ही नहीं पड़ा कि इसका रूप क्या दूसरा बदल गया है। इतने लोग मारे गए हैं, हाहाकार मर गया, ऑक्सीजन का भी, दवाइयों का भी। ये कैसे हो गया? हम तो सोच रहे थे पहली लहर की तरह होगी, तीसरी लहर क्या रूप बदल दे पता नहीं लगेगा। रूप नहीं बदले, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर हमें तैयारी पूरी करनी पड़ेगी जिससे कि कैसी भी स्थिति आए, कैसे रूप बदले, तभी उसका मुकाबला करने में सरकार सक्षम रहे। आप सबके सहयोग से ये हमारे प्रयास रहेगा। आज ये वैक्सीन जो हो रहा है बच्चों का, निश्चित रूप से आपकी वजह से हो रहा है पूरे देश में। और हम चाहते हैं कि बच्चों का नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी को फिर पत्र लिखेंगे, हर बच्चे का होना चाहिए, चाहे स्कूल आता हो जाता हो। पूरे कई देशों में तो अभी 3 साल से ऊपर वाले बच्चों की शुरुआत हो गई। खास तौर से राजस्थान की जनता को ये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में दवाइयां फ्री की, फिर जांचें निःशुल्क की, और अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का बीमा, जिसके आधार पर हर व्यक्ति का इलाज जिसका बीमा हो जाता है,
वो कैशलेस इलाज होगा। आज जिस हिसाब से कॉल देते हैं राजस्थान की जनता को, अपील करते हैं, मुझे फक्र है इस बात का कि आप हमारे मुख्यमंत्री हैं और आपके एक एक अपील, एक एक आह्वान का राजस्थान की जनता पूरी निष्ठा के साथ पालन करती है। चाहे दिवाली पे पटाखे नहीं चलाने की बात हो, चाहे कोरोना प्रबंधन के मामले में मास्क लगाने की बात हो, चाहे जन कर्फ्यू के पालन करने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक एक कॉल, एक एक आह्वान राजस्थान की जनता उसी के हिसाब से पूरा करती है। जैसे बहुत सारे बुजुर्गों को याद होगा, प्रदेश के हर जिले की तरह बूंदी जिले में भी बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने महारानी राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय में टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सुबह से यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी संख्या में 15 से 18 साल तक के बच्चे पहुंचे और अपने टाइम स्लॉट अनुसार टीका लगवा रहे हैं। जिन बच्चों ने टीका लगवा लिया है वो दूसरे बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं और जल्द से जल्द टीका लगवाने का संदेश दे रहे हैं। पहली डोज के 28 दिन बाद इन बच्चों को दूसरी डोज लगाई जाएगी। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी ने टीकाकरण के लिए जिले में 90,000 बच्चे चिन्हित किए, जिनमें से आज 38,529 बच्चों को टीका लगवाने का लक्ष्य रखा गया है। टीका लगवाया है, उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सभी बहनों से निवेदन करती हूँ कि सभी बहनें टीकाकरण लगवाएं, उससे कोरोना से बचे। मैंने टीका लगवाया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और सभी को टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आगे जाके परेशानी नहीं हो और कोरोना से बचाव हो। मैंने कोरोना का टीका लगवाया है, इससे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो और आप सभी को भी टीका लगवाया। आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण का शुभारंभ किया गया महारानी स्कूल से। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बच्चों में टीकों को लेके कोई डर नहीं है और ये एक अच्छी शुरुआत है कि हम कोविड की थर्ड लहर की शुरुआत हो गई है, तो बच्चों का टीकाकरण होने से बच्चे सुरक्षित रहेंगे और हमारी कोशिश है कि बूंदी बच्चों के टीकाकरण में भी प्रथम रहे। 151 स्कूल्स में बूंदी में हम प्रथम दिन टीकाकरण करने जा रहे हैं। इसके अंदर 141 स्कूल्स तो बॉयज़ के हैं और 10 गर्ल्स के स्कूल हैं। इस प्रकार हम 151 स्कूल्स में टीकाकरण कर रहे हैं। 23 स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं और 128 सरकारी स्कूल्स हैं, इसमें टीकाकरण हम कर रहे हैं। उदयपुर में भी आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। यहां भी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। रेजिडेंसी स्कूल में जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। वैक्सीन लगवाने वाले बच्चों ने अपील की है कि कोरोना की वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन ही कोरोना से लड़ाई में अहम हथियार है। उदयपुर में आज 15 से 18 वर्षीय बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और हमारे साथ में इस समय उदयपुर की वो पहली बच्ची मौजूद है जिसने अभियान का आगाज होने के बाद में वैक्सीन लगवाई है। क्या नाम है आपका और क्या एज है? सारिका भाटी 18। अच्छा, कौन सी क्लास में? 11th। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवा कर? अच्छा लग रहा है वैक्सीन लगा के, दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ और वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है कोविड के लिए। कितना इंतजार था कि बच्चों को भी जल्दी वैक्सीन लगे? इंतजार तो बहुत करा था, अब लग गई है। हमने बच्चों की व्यवस्था के लिए अभी सुबह जिला कलेक्टर महोदय जेडी सर ने और सीएमएचओ सर, आरटीओ सर, सभी ने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए बूथ फॉर यूथ एक कैंपेन जो बनाया उसका उद्घाटन किया है। इसमें जैसे कि पहले 18 साल से जो बड़े लोगों के लिए वैक्सीन लग रहा था, अभी 15 से 18 ईयर सभी लोगों को जो वैक्सीन लगाया जा रहा है। यहाँ इस प्रोग्राम में जो जिला चिकित्सा विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग और हम जो केयर इंडिया है जो टीम से हैं, हम लोग सभी इसमें फर्स्ट हमने रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया हुआ है जिसमें बच्चे आएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। हम ऑन स्पॉट बच्चों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद बच्चों का वैक्सीनेशन बूथ पर प्रॉपर वैक्सीनेशन किया जाएगा और उसके बाद में बच्चों का आराम से। देखिए, वैक्सीनेशन लगातार जारी है, बच्चियों को वैक्सीनेशन लग रहा है। आपको वैक्सीन लग चुकी है? क्या नाम है आपका और क्या है? ईशा गमेती, मैं 17 साल की हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है वैक्सीन लगवा कर? अच्छा लग रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे दूसरे बच्चों को भी? दूसरे बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी वैक्सीन लगाएं और इस कोरोना जैसी घातक महामारी से आप भी इस कोरोना से डटकर मुकाबला करें और वैक्सीनेशन लगाकर अपनी पूरी सुरक्षा करें। देखिए, बच्चे काफी उत्साहित थे। इस वैक्सीनेशन बच्चों के लिए भी शुरू हो इसको लेकर और अब शुरू हो चुका है, आप देखिए। और योगा उत्सव का आरंभ हैदराबाद में हो चुका है। महोत्सव में सभी अतिथि इस समय पहुंच चुके हैं। हैदराबाद से सीधी तस्वीरें योगात्सव महोत्सव और हमारे पूज्य श्रद्धेय दाजी, हम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यासों के साथ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रथम अभ्यास प्रणाम आसन, श्वास अंदर भर के ऊर्ध्व हस्तासन,
श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और कोशिश की हमने पाद हस्तासन में, और दाएं पैर यहीं। अब सोनवाल जी बाएं पैर पीछे ले जाओ, अब आगे ऐसे झुके। क्या बात है? हमारे दोनों मंत्री बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ये दक्षिणासन संचालन आसन, पीछे पैर चलेंगे दोनों, और ये पर्वतासन। मेरे साथ में यहाँ नूर है, ईरान से, अमेरिका से, लंबे लंबे श्वास, फ्रांस से। साष्टांग आसन के बाद ये भुजंगासन, ये तो बहुत अच्छा है, भुजंगासन। फिर वापस पर्वतासन। अब लेफ्ट लेग आगे लेके आएंगे ऐसे। क्या बात है। और फिर राइट भी आगे, और फिर हाथ ऊपर, पाद हस्तासन के बाद ऊर्ध्व हस्तासन, और फिर प्रणाम आसन। तो अब हम, मंत्री जी ने तो अच्छा कर लिया, आयुष मंत्री है ना, तो जोरदार ताली बजाते हैं। तो सरवण जी, अब आपको कल वर्क भी करना है, कहीं कहीं हड्डी इधर उधर ना हो जाए। ठीक है। तो आप उधर, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। तो शुरू करते हैं। 13 सूर्य नमस्कार करने हैं, और इस 13 सूर्य नमस्कार करते हुए हम एक विश्व कीर्तिमान बनाना है। 75 करोड़ लोग हमारे साथ 75 करोड़ सूर्य नमस्कार करेंगे। एक व्यक्ति को 13 सूर्य नमस्कार करने ऐसे। सूर्य नमस्कार एक सर्वांगीण व्यायाम है, जिसमें हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है, और सूर्य की तरह अजस्र ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। पहले राइट, फिर लेफ्ट लेग आगे, और पूरी शरीर की शक्ति के लिए, आरोग्य के लिए, हेल्थ, फिटनेस, और इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, जिस तरह से ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, तो पूरे देश को आवश्यकता है इस इम्यूनिटी की। और मेरे साथ पूरी दुनिया के लगभग 150 देशों के प्रतिभागी जुड़े हैं। हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और रोज 150 देशों के प्रतिभागी। यहाँ कोरोना गाइडलाइन के चलते हमने थोड़े लोगों का कार्यक्रम रखा है, नहीं तो आज 10,000 लोगों को हमारे साथ ये सूर्य नमस्कार करना था। और इसमें लोग www.75suryanamaskar.com इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और 13 बार सूर्य नमस्कार करके अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। थके तो नहीं श्रीनिवास? और 21 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, और 75 करोड़ सूर्य नमस्कार संपन्न हो रहे हैं ऐसे। और आयुष मंत्री ने खुद सूर्य नमस्कार हमारे साथ करके, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पूज्य दादी की पावन उपस्थिति में हार्टफुलनेस का, रामचंद्र मिशन का ये पवित्र प्रांगण, और हम मध्यम गति से कर रहे हैं। अभी सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 13 सूर्य नमस्कार जो कर लेंगे, फिर उनको कहां कोई लाइफस्टाइल डिजीज, कहां कोई जेनेटिक डिजीज, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज, कहां बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज होगी। लंबे लंबे श्वासों के साथ आज 1000 लंबे लंबे श्वास से ज्यादा प्रतिभागी यहां प्रत्यक्ष रूप से और पूरी दुनिया के एक साथ लाखों लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मकसद है पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने का। और 13 सूर्य नमस्कार के साथ हम इसका सूत्रपात कर रहे हैं, और मेरे साथ अनेक देशों के प्रतिभागी, और हमारे श्रीनिवास जी थक नहीं रहे।
अच्छी बात है, ऐसे मंत्री होने चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होने चाहिए। आज योगी मंत्री है, योगी मुख्यमंत्री, योगी प्रधानमंत्री है, देश का सौभाग्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, और योग में कोई भेदभाव नहीं, देश का, जाति का, मजहब का, और ये गजब का है योग, जो सबको तन के रोग, मन के रोगों से मुक्ति दिलाता है। और जो योग करेगा उसका एक एक ऑर्गन, उसका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हेल्थ भी अच्छा रहता है। और योग के थ्रू कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन बर्थ, रीबर्थ हम पाते हैं। और मुझे लगता है ये करते करते तेरे बार सूर्य नमस्कार हो ही गया होगा। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। भैया आपने बहुत अच्छा किया। और ऐसे आप सबने भी बहुत अच्छा किया, अपने लिए ताली बजाओ आप। और बैठिए। सूर्य नमस्कार जो ऐसे 13 बार का हमने एक कैलकुलेशन किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कोविड को लेकर सीएम गहलोत ने एनजीओ, राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के साथ वर्चुअल बैठक करने के बाद कहा कि कोरोना लहर के दौरान हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। पूरी दुनिया में भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल को सराहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा कि भारत सरकार खुद प्रोटोकॉल बनाए जिसका पालन पूरा देश करे। मैं बूस्टर डोज के लिए लगातार केंद्र के संपर्क में हूं और स्वास्थ्य सचिव से भी बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों ने अपनी भूमिका निभाई। मैं सभी के सुझाव का सम्मान करता हूं। सभी के विचार से कोई फैसला होगा। गहलोत ने कहा कि बूस्टर डोज को लेकर उम्र की सीमा को खत्म किया जाए। बूस्टर डोज सबको लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के दौरान कोई कमी नहीं रखी। 40,000 के महंगे इंजेक्शन भी फ्री कर दिया और यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से आकर लोगों ने राजस्थान में इलाज करवाया। मेरठ में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराधी और माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले बेटियों पर फब्तियां कसने वाले खुलेआम घूमते थे। मेरठ और आसपास के लोग भूल नहीं सकते कि पहले उनके घर जला दिए जाते थे। लोग अपना आपको इसमें प्रेस नोट में दिए जाएंगे। इन लोगों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर कड़ी से कड़ी को जोड़ा और जो जो क्लू मिले उनको डेवलप करते गए और रात दिन 2 स्टेट में काम किया। चूंकि इस घटना को अंजाम देने वाले जो अपराधी थे उन्होंने यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद में जो अपहृत व्यक्ति थे उनको एमपी में कहीं डिटेन कर रखा था। तो अलग अलग स्थानों पे हमारी टीमें अलग अलग कार्य के लिए तैनात हुई और उन्होंने लगातार पिछले 3 दिन से मेहनत करके और इस चुनौतीपूर्ण प्रकरण है उसका खुलासा किया है। जो घटना का क्रम था वो इस तरह से था कि जो अपहर्ता थे उन्होंने ये जो व्यवसायी हैं राहुल मकीजा, इनको घर से निकलने के बाद में इनकी गाड़ी को कोई चोरी की स्कूटी जो इन्होंने पूर्व प्लानिंग के तहत चुराई थी उसके माध्यम से उनकी गाड़ी के आगे आके एक एक्सीडेंट का माहौल क्रिएट किया और फिर उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर फेंक के उनको ज़बरदस्ती उनकी कार में ही कुछ दूरी तक ले गए और फिर एक अन्य कार में डिटेन किया, मुंह और हाथ बांध के। और फिर ये कुछ समय तक इन्होंने वहीं से जो एक्सटॉर्शन कॉल है वो उन्हीं के फ़ोन से किया गया उनके पिताजी को और 80 लाख की फिरौती मांगी गई। साथ ही इनके जो एटीएम और अलग अलग कार्ड थे इसके डेबिट कार्ड वगैरह वो इन्होंने यूज़ किए और उसके बाद में कुछ समय बाद ये इनको लेके और इंदौर चले गए। वहाँ इन्होंने अज्ञात स्थान पर इनको डिटेन कर रखा था।
हमारी जो टीम है उसमें मुख्य रूप से मनोज चौधरी साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा है, उनका रेगुलर इस पे मॉनिटरिंग रही। और जो फील्ड में पूरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे वो जितेंद्र आंचलिया थे, और उनके साथ में थानाधिकारी अंबा माता श्री सुनील कुमार, घंटाघर SHO श्री श्याम रत्नू, सुखेर SHO मुकेश सोनी, सवीना थानाधिकारी रविंद्र एंड गोपालपुरा SHO भवानी सिंह, DST टीम के प्रभारी दलपत सिंह और साइबर सेल के प्रभारी गजराज सिंह शामिल थे। और इसके अतिरिक्त चूंकि चित्तौड़ के थ्रू इन अपराधियों का मूवमेंट था तो हमारे एक SHO डूंगला है यशवंत सिंह सोलंकी, उनको भी इस टीम में शामिल किया गया। इनके साथ जिनके हम पूरे डिटेल नाम आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे जवान जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी फील्ड में प्रयास कर रहे थे, वो अलग अलग ऑफिसर्स के साथ में अटैच थे, और उनके अथक प्रयासों से हम इस चुनौतीपूर्ण प्रकरण का सफलतापूर्वक खुलासा कर पाए हैं। इस पूरे प्रकरण में अनुराग पुत्र राजकुमार अहिर ये मुख्य अभियुक्त है, जो इस पूरी घटनाक्रम को मास्टरमाइंड कह सकते हैं आप। उसके साथ में 4 अभियुक्त और है, विपुल अजमेरा, माधव पुत्र सतीश, मोहित उर्फ बिट्टू और संतोष यादव। इनमें 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 गुजरात का है और ये अनुराग भी मध्य प्रदेश का। इसके अतिरिक्त कुछ और संदिग्ध है जिनकी हम पीछे टीमें लगी हुई है, और हम जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। जैसा कि आपको मैंने अपराधियों के नाम और बैकग्राउंड से बताया, ये अंतर्राज्यीय टीम वो है, गैंग है, जिसमें MP और गुजरात के है वो अभियुक्त शामिल है। और जो अनुराग पुत्र राजकुमार है, इसके खिलाफ पूर्व में भी एक पत्रकार को अपहृत करने का प्रकरण दर्ज हो रखा है। इस प्रकरण को, इसकी गंभीरता और इसकी जिस तरह का क्राइम का इसका पैटर्न रहा है, उसको देखते हुए हम इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और सीनियर स्तर पे इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, ताकि इन जो अपराधी है इनको हम इनके अंजाम तक पहुंचाएं, इनको सजा कराने में सफल रहें। इसके अतिरिक्त हमारी जो टीम है उसने जितना अच्छा काम किया है वो बहुत सराहनीय है, और ये बहुत ही यूनिक और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी जो टीम है उसके द्वारा इतने अल्प समय में ऐसे ब्लाइंड केस को चुनौतीपूर्ण तरीके से मेहनत करके और अथक प्रयासों से सफल उस पे ट्रेस आउट पे ले आए हैं। तो इन सभी को हम पुरस्कृत करने के लिए DG साहब के यहाँ अनुशंसा प्रेषित करेंगे, और मैं पूर्ण विश्वास है कि उनके द्वारा इनको मोटिवेशन मिलेगा, इनकी जो भी उपलब्धि है उसको एक पहचान दी जाएगी। थैंक्स। मैं SP साहब से भी आग्रह करूँगा अभी वो भी। श्रीमान IG साहब के निर्देशन में जो कार्रवाई पुलिस ने अपनी टीम वर्क का परिचय देते हुए की है, वो श्रीमान IG साहब ने आपको बता भी दी है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि ये उदयपुर सिटी की संपूर्ण टीम की मिली जुली कार्रवाई है, जिसमें सब लोगों ने अपना कोई न कोई योगदान दिया है। कुछ से थानाधिकारियों के हमने नाम लिए हैं, लेकिन और भी थानाधिकारी जो दूसरे हैं वो भी इसमें सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, सहयोग किया है। और न केवल थानाधिकारी या इन्होंने इनकी कोविड को लेकर CM गहलोत ने NGO, राजनीतिक दलों और धर्मगुरुओं के